सभी को सादर नमस्ते। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे प्रहरी चैनल में। हम पढ़ रहे हैं सत्यार्थ प्रकाश का 11वां समुल्लास। कल हमने ऋषि दयानंद सरस्वती जी ने सत्यार्थ प्रकाश में मूर्ति पूजा की जो 15 हानियां गिनाई थी, उस पर हमने कल बहुत विस्तार से चर्चा की। उस पर कुछ लोगों के कुछ प्रश्न आए हैं, कुछ प्रश्न हैं, आपत्तियां हैं और कुछ लोगों ने अपनी भावनाएं भी व्यक्त की हैं। तो आज क्योंकि वो सब महत्वपूर्ण है, वो प्रश्न महत्वपूर्ण है, वो प्रतिक्रियाएं महत्वपूर्ण हैं, इसलिए आज पहले उस पर चर्चा करेंगे और कल फिर इस प्रकरण को हम आगे सत्यार्थ प्रकाश के पढ़ेंगे। आइए प्रारंभ करते हैं। जितने लोग जुड़े हुए हैं वो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप यदि हमें सहयोग करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में बैंक अकाउंट की डिटेल है। और हाँ, आपके मन में कोई भी प्रश्न, शंका या कोई भावना आपको व्यक्त करनी हो, कमेंट बॉक्स बिल्कुल खुला है। तो आइए प्रारंभ करते हैं आज के इस विषय को। विषय कल की कक्षा से संबंधित है। कल हम सत्यार्थ प्रकाश के 11वें समुल्लास में ये पढ़ रहे थे कि मूर्ति पूजा करने से कौन सी 15 हानियां होती हैं, और उस पर जो लोगों के प्रश्न आए थे कल मैं उसको ले नहीं पाया था। आज उन प्रश्नों को लूंगा, लेकिन प्रश्नों को प्रारंभ करने से पहले मैं कुछ बातें यहां पर व्यक्त कर देता हूं ताकि आगे आने वाली चर्चा और अधिक स्पष्ट हो जाए। सबसे पहली बात, सत्यार्थ प्रकाश या इस सत्यार्थ प्रकाश की ये लाइव कक्षा, न तो पुस्तक और न इस कक्षा दोनों का ही कोई ये उद्देश्य नहीं है कि किसी व्यक्ति को अपमानित किया जाए या ये सिद्ध किया जाए कि देखो आप गलत हैं, हम सही हैं। क्योंकि व्यक्तिगत रूप में हर व्यक्ति में कोई ना कोई अच्छाई होती है और हर व्यक्ति में कोई ना कोई बुराई जरूर होती है। यहां बात सैद्धांतिक हो रही है, तो इसलिए व्यक्तिगत रूप से अपमान सम्मान की या हार जीत का भी कोई प्रश्न नहीं है। दूसरी बात, मूर्ति पूजा के विरोध करने का मतलब भगवान का विरोध करना नहीं होता। ऋषि दयानंद सरस्वती जी और आर्य समाज पर प्रायः लोग ये अवधारणा बना लेते हैं कि दयानंद सरस्वती भगवान के विरोधी थे। नहीं थे। सत्यार्थ प्रकाश का पहला समुल्लास पढ़िए। ऋषि दयानंद सरस्वती जी ने ईश्वर के 100 नामों की जिस सुंदर तरीके से व्याख्या की है, वो संभवतः कहीं और उपलब्ध नहीं होगी। ऋषि दयानंद सरस्वती जी ने ही आर्याभिविनय ग्रंथ में पहले ही मंत्र की व्याख्या करते हुए जो झड़ी लगाई है भगवान के संबोधनों की, ऐसा लगता है कि एक भक्त भगवान के प्रति असीम श्रद्धा भावना भरे हुए और अपनी कुछ बात कह रहा है। उन्होंने संबोधनों की झड़ी लगा दी है। ऋषि दयानंद की ईश्वर के प्रति यदि श्रद्धा आपको देखनी है तो आप सत्यार्थ प्रकाश के 7वें, 8वें और 9वें समुल्लास में देख सकते हैं। कुल मिलाकर न ऋषि दयानंद ईश्वर के विरोधी हैं, न आर्य समाज ईश्वर का विरोधी है। मूर्ति पूजा का विरोध और ईश्वर का विरोध दोनों अलग अलग चीजें हैं। ईश्वर है और आर्य समाज उसका पूरी तरह से समर्थन करता है, अनुयायी भी है। एक और बात हम स्पष्ट कर लें, न तो आर्य समाज का और न ऋषि दयानंद सरस्वती जी का कभी भी यह ध्येय रहा है कि मूर्ति पूजा को या मूर्ति को एकदम समाप्त कर दो। मूर्ति पूजा नहीं, मूर्ति को समाप्त ही कर दिया जाए। जैसे इस्लाम धर्म के अनुयायी जब मुगल भारत आए तो उन्होंने मंदिरों को तोड़ा, मूर्तियों को तोड़ा। न तो आर्य समाज ये कहता कि मूर्तियों को तोड़ो, नहीं तोड़ना चाहिए। न आर्य समाज ये कहता मंदिरों को तोड़ो, बिल्कुल नहीं तोड़ना चाहिए। न ऋषि दयानंद ने कहीं लिखा कि मंदिर और मूर्तियों को तोड़ना चाहिए। उनको तोड़ करके भी आखिर क्या मिल जाएगा? कुछ भी तो हासिल नहीं होगा, क्योंकि मूर्ति एक कला है। जिसने बनाई है, बड़े परिश्रम से बनाई है, उसकी कलाकारी का सम्मान होना चाहिए। और हमारे गुरु डॉक्टर धर्मवीर जी ने इस पर बड़ा सुंदर लेख भी लिखा था। मूर्ति भगवान नहीं पर कला तो है, तोड़िए मत। इसके संबंधित मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा। आर्य समाज की शैली क्या है? आर्य समाज की शैली किसी बात को समझाने की है, न कि डंडा मारकर या विरोध करके किसी बात को छुड़ाने की। उदाहरण के तौर पर हैदराबाद में जिस समय हैदराबाद के निजाम ने वहां के हिंदुओं पर पूजा पर रोक लगा दी थी, मुसलमान तो जैसे जजिया कर लगाया गया था, अगर हिंदू पूजा करेंगे तो पहले टैक्स देना पड़ेगा। ऐसा ही कुछ आजादी के बाद में, आजादी के पहले, क्षमा कीजिए, आजादी से पहले ही ऐसा ही कुछ हैदराबाद में हुआ। हैदराबाद के जो निजाम थे उन्होंने नियम लगा दिया कि हिंदू लोग मंदिरों में जाकर अपनी पूजा नहीं कर सकते। तो वहां पर एक डर का माहौल बन गया था। आर्य समाज वो संगठन था
जिसने हैदराबाद में, आजादी से भी पहले की बात कर रहे हैं, सोचिए जब हमारा देश भी स्वतंत्र नहीं था, हमारा अपना संविधान भी नहीं आया था, तब ऋषि दयानंद सरस्वती के शिष्यों ने हैदराबाद में निजाम के विरुद्ध आंदोलन किया और वहां के हिंदुओं को मंदिरों में पूजा करने का अधिकार दिलवाया। आर्य समाज के कई लोगों की, सैकड़ों लोगों की जानें गई थी उसमें, और कोई सामान्य लोग नहीं थे, वो नेता लोग थे, साधु सन्यासी विद्वान लोग थे। ऐसा आर्य समाज ने किया है। जब श्री कृष्ण के चरित्र पर बात उठी, एक पुस्तक छापी गई, सीता का छिनाला, कृष्ण तेरी गीता जलानी पड़ेगी, तब उन पुस्तकों के विरोध में यदि किसी ने सबसे पहले आवाज उठाई तो वो आर्य समाज था। तो ये पूरे के पूरे नजरिए से ये तो मान लीजिए कि आर्य समाज को कुछ लोग जिस नजरिए से देखते हैं वैसा नहीं है। अब प्रश्न शुरू होता है कि फिर ऋषि दयानंद और आर्य समाज मूर्ति पूजा के इतने विरोधी क्यों, और जो ऋषि दयानंद ने तर्क दिए हैं वो कितने ठीक हैं। तो एक एक करके हम इस पर चर्चा करेंगे। आप में से जो लोगों की आपत्तियां आई हैं, उन आपत्तियों का पूरा सम्मान करते हुए, जिन्होंने सभ्य भाषा में कुछ लिखा है उनका पूरा सम्मान करते हुए मैं इस चर्चा को आगे बढ़ाता हूं। कल हमारी कक्षा से एक बहन जुड़ी हुई थी, आयुषी झा, और आयुषी झा ने, मैं क्षमा कीजिए पता नहीं नाम बोलना था नहीं बोलना था, वैसे कमेंट बॉक्स में आपका नाम स्पष्ट लिखा हुआ है, तो ऐसे कोई छिपाव की तो बात है नहीं, प्राइवेसी की बात है नहीं। तो उन्होंने कुछ अपनी आपत्तियां रखी हैं, और स्वाभाविक भी है, जो व्यक्ति शुरू से मूर्ति पूजा करता आ रहा है उसे ऋषि दयानंद की ये बातें थोड़ी बहुत तो चुभेंगी जरूर। यद्यपि ऋषि दयानंद किसी को अपमानित या चुभाने के लिए नहीं कह रहे हैं, बस वो राष्ट्र को हित में रखते हुए ये बात लिख रहे हैं। उनका प्रश्न है कि मूर्ति पूजा और व्यभिचार से दूर दूर तक का कोई संबंध नहीं है। ये किस बात पर कह रही हैं? ऋषि दयानंद ने एक बात लिखी है, उन्होंने कहा है कि मूर्ति पूजा की हानियों में एक हानि यह भी है कि पुजारी और पुजारिन आपस में, मतलब एक दूसरे के संग से दूषित हो जाते हैं, और अपने घर में जो पति पत्नी है उस दाम्पत्य सुख से वंचित रह जाते हैं। तो आयुषी जी का प्रश्न है कि ऋषि दयानंद ने पुजारी और पुजारिनों पर यह झूठा व्यभिचारी होने का आरोप लगाया है। ऋषि दयानंद के पिता करशन जी तिवारी, वो भी तो पुजारी थे, यद्यपि वो पेशे से पुजारी नहीं थे। जैसे एक आम हिंदू व्रत रखता है वैसे वो भी व्रत उपवास रखते थे। श्री जो शिव हैं उनकी मूर्ति पर विश्वास करते थे, बाकी वो पुजारी नहीं थे। तो लेकिन फिर भी उनका आरोप है कि ऋषि दयानंद ने पुजारी क्यों कहा। ऐसा आरोप क्रिश्चियन या पोप मौलाना आदि व्यभिचारी होते हैं, ये तो ऋषि दयानंद ने बताया नहीं। देखिए, बात यहां आर्यावर्त में जितने धर्म है, जितने संप्रदाय हैं, उनकी चल रही है। आयुषी जी, आपको थोड़ा सा मतलब मैं स्पष्ट कर दूं, सत्यार्थ प्रकाश का 11वां समुल्लास भारत में जितने संप्रदाय पनपे हैं उनके बारे में लिखा गया है। यदि आप ऋषि दयानंद का नजरिया इस्लाम या ईसाइयत पर देखना चाहें तो आपको 13वां और 14वां समुल्लास पढ़ना चाहिए। तो आपको लगेगा ऋषि दयानंद किसी की भी गलती को नहीं बख्शते हैं, जहां उन्हें जो अनुचित लगता है उसको बोल देते हैं। अब आपका प्रश्न कि सारे पुजारी और पुजारिनों को ऋषि दयानंद ने व्यभिचारी कह दिया, यहां पर थोड़ा सा आप अपने वाक्य को बदल लीजिए, क्योंकि आपने स्पष्ट लिखा है सारे पुजारी पुजारिन के ऊपर व्यभिचारी होने का झूठा आरोप लगाया। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ऋषि दयानंद का वाक्य मैं जरा पढ़ करके सुना देता हूं। ऋषि दयानंद ने लिखा है, पुजारी पर स्त्रियों के संग और पुजारिन पर पुरुषों के संग से प्रायः दूषित होकर। आप यदि थोड़ी हिंदी भाषा का ज्ञान रखती हैं तो इस प्रायः शब्द का अर्थ होता है लगभग, या यूं कहें कि संभावना है। प्रायः शब्द का मतलब ही होता है, जैसे कोई आपसे पूछे कि आप प्रतिदिन क्या खाते या आप कब उठते हैं सुबह, जी मैं प्रायः 5 बजे उठता हूं, मतलब लगभग 5 बजे उठता हूं। ऐसा नहीं है कि मैं 5 बजे ही उठता हूं, कभी कभी देर भी हो जाती है, कभी कभी जल्दी उठ जाता हूं, पर लगभग। तो यहां ऋषि दयानंद ये नहीं कह रहे हैं कि सारे पुजारी और पुजारी ने ऐसे होते हैं, श्रेष्ठ आचरण भी होता है कईयों का। और हां, एक दूसरी बात और बता दूं, यह भी आवश्यक नहीं है कि जो पुजारी और पुजारिन हो उन्हीं का आचरण दूषित होता हो, औरों का भी होता है, नास्तिक लोगों का भी आचरण दूषित होता है। पर ऋषि दयानंद ने प्रायः शब्द डाला है, मतलब एक संभावना बढ़ जाती है।
और वो संभावना भी क्यों बढ़ती है, उसके पीछे भी कारण दिया है। आप देखेंगे कि एक व्यभिचार तो समाज में चलता है, समाज में जो आम लोग जीवन जी रहे होते हैं, वहां भी व्यभिचार की पूरी संभावना होती है, बलात्कार की घटनाएं भी देखने को मिलती हैं, लोगों के अपनी पत्नी के या अपनी पति को छोड़ करके भी लोगों के संबंध होते हैं। लेकिन जब कोई व्यक्ति इस तरह के पेशे में रहता है लेकिन बुद्धिमान नहीं होता, समझदार नहीं होता, नैतिकता का पाठ उसे पढ़ाया नहीं गया होता है, मतलब बचपन से ही आप देखेंगे जो मूर्ति के पुजारी होते हैं, वो पुजारी कोई बहुत अधिक बुद्धिमान विद्वान नहीं होते, प्रायः करके, कुछ को छोड़ दीजिए, मैं फिर प्रायः शब्द बोल रहा हूं, वो बहुत अधिक शास्त्र पढ़े लिखे नहीं होते, बस उनको पेशे से बचपन में ही पिता ने पूजा करना सिखा दिया है, यहां से प्रसाद देना है, यहां चढ़ाना है। और ऐसे में जब लोग, आप अधिकतर देखेंगे ऐसे में बहुत अधिक ऐसा होता है कि भागवत की जो कथाएं होती हैं उनमें भी ये बहुत होता है, मतलब ये चरित्र भ्रष्ट होने की संभावना तब ज्यादा होती है जब कोई व्यक्ति बिना पढ़े लिखे और केवल पुजारी के रूप में या पुजारिन के रूप में नियुक्त हो जाए और बहुत समय तक वो साथ में रहें। आजकल ऐसा मंदिरों में नहीं होता कि पुजारी पुजारिन एक साथ हों, पर प्राचीन काल में ऐसी व्यवस्था भी थी, तो ये संभावना बढ़ जाती है। और मैंने जो भी भागवत कथा का नाम लिया, मैं एक छोटा सा तथ्य आपके सामने रखना चाहूंगा, आप शायद मेरी बात से आयुषी जी सहमत हो ना हो, लेकिन अगर आपको देखना है तो गूगल सर्च करके देखिएगा, जितने भी कथावाचक हैं उनमें सबसे अधिक यदि कोई पॉपुलर है, सबसे अधिक यदि लोग किसी को पसंद करते हैं युवा पीढ़ी, तो वो एक नाम उभर करके आता है, जया किशोरी। क्या उनसे अधिक बुद्धिमान कथावाचक नहीं है, उनसे अच्छा बोलने वाले नहीं है? जया किशोरी जी कोई बहुत अच्छा नहीं बोलती हैं, जया किशोरी जी कोई बहुत अच्छी विदुषी भी नहीं है, उनकी जानकारी तो इतनी है कि उन्होंने एक बार सीधे सीधे कथा में यह बोल दिया कि मोर और मोरनी ये आपस में कभी सहवास करते ही नहीं है, मोरनी बिना मोर के ही गर्भवती हो जाती है उसकी आंसुओं से। सोचिए, ये बचपन में हम चीजें सुना करते थे, सुनी सुनाई बातों को यहां बोल दिया उन्होंने। शास्त्र पर और बुद्धिमत्ता पर तो इतनी पकड़ है उनकी, लेकिन फिर भी उनकी फॉलोइंग है। पता है क्यों? मुझे क्षमा कीजिएगा, क्योंकि देखने में थोड़ी सुंदर लगती है। जितने भी भागवत कथावाचक हैं, मैं इसमें जया किशोरी जी की गलती नहीं बता रहा हूं कि लोग उनके इसलिए फॉलोअर हैं, लेकिन ये लोगों की तरफ से जो प्रतिक्रिया है इसका एक बड़ा कारण ये भी है। जितनी भी कथावाचक कथावाचिकाएं मिलेंगी, पुरुष कथावाचक के उतने अधिक लोग प्रशंसक नहीं होंगे जितने लड़कियों के होंगे, स्त्रियों के होंगे, कथावाचिकाओं के होंगे। क्या ये आंकड़ा हमें समझ में नहीं आता है कि जब हम बिना शास्त्र पढ़े, बिना एक गरिमा बनाए इस क्षेत्र में उतरते हैं तो क्या क्या संभावना बढ़ सकती है? शायद आप संभवतः मेरे से थोड़ी थोड़ी सहमत होंगी। और फिर भी ऋषि दयानंद ने प्रायः शब्द डाला है, जरूरी नहीं सभी ऐसे हों, ये तो ऋषि दयानंद भी नहीं कह रहे और कोई भी नहीं कह सकता। अगला प्रश्न, आपने मौलाना और क्रिश्चियन के जो पोप होते हैं उन पर ऋषि दयानंद ने क्यों नहीं लिखा, तो वही आप 13वां और 14वां समुल्लास पढ़ेंगे तो आपको स्पष्ट हो जाएगा ऋषि दयानंद का क्या वहां पर स्टैंड है, वो क्या किस तरीके से बात करते हैं। आगे आप कहती हैं मैं स्वयं मूर्ति पूजक हूं और मैं अपनी माता पिता का बहुत सम्मान करती हूं, जबकि ऋषि दयानंद क्या लिखते हैं कि मूर्ति पूजक लोगों की एक समस्या यह भी होती है, 10वां आक्षेप उन्होंने लगाया ऋषि दयानंद ने, कि माता पिता माननीयों का अपमान करते हैं और पाषाण मूर्तियों का सम्मान करके कृतघ्न हो जाते हैं। यहां फिर वही बात लागू कीजिए, क्योंकि इन 15 के 15 जो आरोप ऋषि दयानंद ने आक्षेप लगाए हैं, उनके अंत में पता है ऋषि ने क्या लिखा है? अंत में लिखा है कि इत्यादि, मतलब ये जो मैंने गिनाए हैं, इत्यादि अनेक मूर्ति पूजा करने में दोष आते हैं, और भी ऐसे दोष हैं, लेकिन ऋषि दयानंद सरस्वती जी का इसमें मत पता है क्या है? कह रहे हैं कि मूल कारण मूर्ति पूजा भी है। ये जो 15 समस्याएं पैदा होती हैं, इनका मूल कारण मूर्ति पूजा भी है। आयुषी जी, इसमें भी शब्द पर आप ध्यान थोड़ा दीजिएगा। भी का मतलब होता है केवल मूर्ति पूजा के कारण ही ये समस्याएं नहीं आती हैं, पर मूर्ति पूजा के कारण भी आ जाती हैं। जैसे बुखार केवल और केवल बहुत अधिक जब हम पानी में भीगते रहते हैं उसी से नहीं होता, पर उससे भी होता है। बहुत अधिक गर्मी में रहेंगे तो भी हो जाएगा, गलत खान पान कर लेंगे तो भी हो जाएगा, पर एक भी, ये भी कारण है। अब बात रही है कि मूर्ति पूजा करने वाले माता पिता का अपमान कैसे कर सकते हैं?
दरअसल वो इसलिए माता पिता का अपमान कर सकते हैं क्योंकि उनके लिए धर्म और अधर्म केवल मंदिर की चार दीवारी तक सीमित रहता है। जो बुद्धिमान है, जो बड़े संवेदनशील हैं, बचपन से ही उनको नैतिकता का पाठ पढ़ाया गया है, वो चाहे मूर्ति पूजा करें या ना करें, वो बिल्कुल भी माता पिता का सम्मान नहीं छोड़ते। लेकिन जिनको बचपन से कुछ नहीं सिखाया गया, केवल धार्मिकता सिखाई गई है, ऐसे में दो तरह के धार्मिक लोग होते हैं। एक को बताया गया है कि धार्मिकता हमारे आचरण से आती है, धर्म हमारे व्यवहार का विषय है, व्यवहार का मामला है। अगर हम अच्छे कर्म कर रहे हैं तो धार्मिक हैं, बुरे कर्म कर रहे हैं तो हम अधार्मिक हैं। एक दूसरा व्यक्ति है जिसे बताया गया है कि हम तिलक लगाते हैं तो धार्मिक है, हम दिया जला करके घुमाते हैं तो धार्मिक है, हम मंदिर में चढ़ावा चढ़ाते हैं तो धार्मिक है। ये दो अलग अलग तरह के व्यक्ति हैं। एक व्यक्ति के लिए धर्म व्यवहार का विषय है, हम किससे कैसा व्यवहार करते हैं, अच्छा करते हैं तो धार्मिक हैं, बुरा करते हैं तो हम पापी हैं। दूसरा व्यक्ति को बताया गया हम तिलक लगाते हैं, चढ़ावा चढ़ाते हैं, नारियल फोड़ते हैं, ये सब करते हैं, कलावा बांधते हैं तो धार्मिक है, अन्यथा अधार्मिक है। दोनों में से किसी को माता पिता की सेवा करने के बारे में नहीं बताया गया। अब आपसे एक सवाल, आप किसके को वोट, मतलब किसके पक्ष में जाएंगी? दोनों में से कौन माता पिता की सेवा करेगा? और संभावना है ये, किसके प्रति संभावना है कि कौन नहीं करेगा? तो निश्चित रूप से जो धर्म केवल मंदिर में जाकर के मूर्ति के सामने केवल धर्म समझता है, संभावना है कि शायद वो माता पिता का उतना सम्मान न करे। और जिसे बताया गया है कि धर्म केवल मूर्ति के सामने कुछ खड़े होना नहीं, बल्कि मेरे व्यवहार का एक एक मैं कदम भी रख रहा हूं, वो सब धर्म के मामले में आता है। तो वो माता पिता तो छोड़िए, पड़ोसी तक को कुछ गलत नहीं कह सकता। कि मूर्ति पूजा के कारण ऐसी भी संभावनाएं बन जाती हैं। देखिए, आप सहमत हो सकते हैं, असहमत हो सकते हैं, आपका सम्मान है, पर मैं ऋषि दयानंद का क्या नजरिया वो आपके सामने रख रहा हूं। तीसरा, आपने कहा कि मूर्ति पूजा की 10 नंबर वाली हानि में, जिसमें माता पिता का अपमान है, ये झूठा आरोप है, ऐसा झूठा व्यक्ति ऋषि नहीं हो सकता। तो मैं एक छोटा सा निवेदन करूंगा, आपकी मर्जी, ऋषि दयानंद अभी जीवित नहीं है, आप उन्हें झूठा कहे, ऋषि न माने, उससे ऋषि दयानंद के ऋषित्व पर कोई आपत्ति नहीं आती। और ऋषि दयानंद ने तो आप लोगों की भलाई के लिए, हम लोगों की भलाई के लिए ही जो कुछ लिखना है लिखा है। बाकी आप अपमान से बोलें, सम्मान से बोलें, ऋषि दयानंद पर इसका कोई असर नहीं पड़ता। आपका अगला आरोप, आपने कहा मूर्ति पूजा करने से बुद्धि जड़ हो जाती है। ऋषि दयानंद ने 15वां आरोप लगाया है कि मूर्ति पूजा करने से बुद्धि जड़ हो जाती है। क्षमा कीजिए, 14वां। तो कह रहे हैं इसरो के वैज्ञानिक भी तो मूर्ति पूजा करते हैं। सारे पुजारी पुजारिन पे झूठा आरोप लगा दिया। भाई, इसरो तक के वैज्ञानिक जब मूर्ति पूजा करते हैं और बुद्धिमान भी हैं, अभी अभी तो चंद्रयान 3 भेजा है, उसके साथ साथ जो आदित्य है वो भी लॉन्च किया है, गगनयान भी उस पर भी काम चल रहा है। तो बहुत सारे इतने बुद्धिमत्ता वाले काम जो कर रहे हैं इसरो के वैज्ञानिक, वो भी तो मूर्ति पूजा करते हैं। फिर ये बात सही कैसे हो सकती है कि मूर्ति पूजा करने से बुद्धि भी जड़ हो जाती है? इसके लिए भी थोड़ा सा ध्यान दीजिए। शिक्षा पद्धति इसमें बहुत महत्व रखती है। आज आपके पास जो शिक्षा पद्धति है, जरा उसे छोड़ करके देखिए। आयुषी जी, मैं शर्त रखता हूं, आज जो आपके पास विद्यालय में शिक्षा पद्धति है, जरा उसको हटा करके, और जो शिक्षा पद्धति आप अपने पौराणिक गुरुकुलों में लागू किए हुए हैं, पौराणिक गुरुकुलों में, वैदिक धर्म वाले गुरुकुलों में नहीं, जो बाद में पौराणिक गुरुकुल चले हैं, वही शिक्षा पद्धति लागू कर दीजिए। और फिर मुझे बताइए कितने इसरो के वैज्ञानिक बन पाएंगे, कितने कुछ काम कर पाएंगे? संभव नहीं है। दरअसल ये जो भी काम कर पा रहे हैं वो शिक्षा पद्धति का उसमें बहुत बड़ा योगदान है। लेकिन जो व्यक्तिगत जीवन में भी दूसरों को हाथ दिखा रहे हैं कि पहले चंद्रयान अगर लॉन्च करेंगे तो उससे पहले स्वस्तिक बनाएंगे, बनाया नहीं बनाया मुझे नहीं पता, पर जो भी ऐसे लोग होते हैं वो तुरंत इस तरह के काम जरूर करते हैं। उन्हें लगता है कि शायद इससे सब कुछ ठीक हो जाएगा, नारियल जरूर फोड़ेंगे। तो ये जो उनका भरोसा है, ये जो उनका मानना है, ये पाखंड के अंतर्गत आता है। लेकिन जो ये चंद्रयान की सफलता है, ये दरअसल मूर्ति पूजा के कारण नहीं है, ये शिक्षा व्यवस्था के कारण है। और मैं तो गारंटी देता हूं, आप इस शिक्षा व्यवस्था को हटा करके पौराणिक गुरुकुलों की शिक्षा व्यवस्था ले आइए, फिर हम देखते हैं कितने वैज्ञानिक बनते हैं इसरो के और कितने चंद्रयान लॉन्च करते हैं। संभव नहीं है ये। तो इसका धन्यवाद दीजिए शिक्षा व्यवस्था को, दोनों को एक साथ मत जोड़िए। आगे,
और हाँ, जितने जितने अंशों में मूर्ति पूजा का प्रभाव है ना, मूर्ति पूजा के जितने जितने अंशों में लागू है, वहां बुद्धि जड़ ही मिलेगी। और कितनी जड़ मिलेगी, मैं इसका एक उदाहरण भी दे सकता हूं आपको। पिछले दिनों आपने शायद संभवतः घटनाएं सुनी है कि नहीं सुनी है, कि दिल्ली के जो बुराड़ी वाला इलाका है, वहां एक व्यक्ति पढ़ा लिखा था, पढ़े लिखे एक व्यक्ति ने अपने 4 बेटों की बलि दे दी, हत्या कर दी। और पूछा गया क्यों दे दी, क्योंकि उसे किसी ने बताया था कि ये बलि देंगे तो ऐसा ऐसा हो जाएगा। अखबारों में खूब घटना चली थी। इतना बुद्धिमान व्यक्ति, पढ़ा लिखा था, लेकिन वो पढ़ा लिखा व्यक्ति भी अपने बेटों की हत्या तक करने पर तुल गया, क्योंकि ऐसा हो जाएगा साहब। पाखंड जहां पर हमारे मन पर हावी होगा वहीं यही होगा। और अभी आप जाकर के देख लीजिए ना, बाबा बागेश्वर धाम सरकार, बहुत बुद्धिमान भी बैठे रहते, गांव के लोग भी होते हैं बेचारे, लेकिन बुद्धिमान लोग तक भी शरण में बैठे रहते हैं। ये हालत होती है मूर्ति पूजा करने से। जो मूर्ति पूजा नहीं करता वो हर चीज में अपनी तर्क से काम लेता है। आगे एक प्रश्न महेश बारी जी ने भी किया है, महाराष्ट्र बोईसर से हैं। आपने प्रश्न किया है कि कहते हैं कि किसी ने स्वामी जी से प्रश्न पूछा था कि मूर्ति गलत है तो तस्वीर पर थूक कर दिखाइए, तस्वीर पर थूक कर दिखाइए। बड़ा तर्क है लोगों का कि अगर आपको लगता है मूर्ति पूजा गलत है, मूर्ति पूजा से कुछ नहीं होता, तो फिर ऋषि दयानंद की मूर्ति पर जूता मार के दिखाइए, थूक कर दिखाइए। और ये हुआ था स्वामी दर्शनानंद सरस्वती जी के साथ में। स्वामी संभवतः दर्शनानंद जी की घटना है, संभवतः बुद्धदेव जी की है, जो भी है। तो उनसे कहा गया कि आप मूर्ति पूजा को नहीं मानते, बोले नहीं मानते, तो बोले दयानंद सरस्वती जी की तस्वीर जूता मार के दिखाइए इस पर। यह प्रश्न कई बार आया है, लोग आज भी करते हैं। अच्छा, मूर्ति पूजा ठीक नहीं है तो अपने पिताजी का जो फोटो लगा रखा है उस पर जूता मार के दिखाइए, थूक करके दिखाइए। ये मूर्खतापूर्ण प्रश्न है। मूर्खतापूर्ण प्रश्न पता है क्यों है? अगर मेरे पिताजी की तस्वीर, ऋषि दयानंद सरस्वती जी की तस्वीर पुरानी हो जाती है, फट जाती है, तो हम उसे नदी में नहीं बहाते बंधु, नदी में नहीं बहाते हम उसे, या उसका भी कोई विसर्जन नहीं करते हैं, वो कूड़ेदान में ही जाती है। बिना ये बात सोचे कि इस पर तो ऋषि दयानंद छपे हैं साहब, अपमान हो जाएगा, नहीं। वो एक कागज है, उस कागज पर ऋषि दयानंद का चित्र उभरा हुआ था, और वो हमारे लिए केवल इतना काम का है कि ऋषि दयानंद कौन थे, क्या थे, ये हम लगातार सोचते रहें। हमारे मन में से उनका चरित्र जाना नहीं चाहिए। और ऋषि दयानंद ही क्यों, आर्य समाजों में तो श्री राम के भी चित्र होते हैं, श्री कृष्ण के भी चित्र होते हैं, क्रांतिकारियों के चित्र होते हैं, शिवाजी जो कि मूर्ति पूजक थे उनका भी चित्र होता है। पर उनसे प्रेरणा हम देशभक्ति की लेते हैं, राष्ट्र रक्षा की लेते हैं। तो बंधु, मूर्ति गलत नहीं है, आप मूर्ति को मान क्या रहे हैं ये गलत है। सवाल ये कि क्या मूर्ति पर थूक सकते हैं, ये बेहुदा प्रश्न है। अरे इंटेंशनली आप जब कर रहे हैं तो हमें आपत्ति इस बात पर नहीं होगी कि ऋषि दयानंद का अपमान हो गया, हमें आपत्ति इस बात पर होगी कि आप ऋषि दयानंद के प्रति आपके अंदर क्या भावना थी, वो किस तरह से प्रकट की आपने, इस बात पर आपत्ति जरूर होगी हमें। अगर आप ऋषि दयानंद की तस्वीर पर थूकते हैं तो मुझे लेश मात्र ये फिक्र नहीं होगी कि दयानंद का अपमान हो गया, ना, उनका हो ही नहीं सकता। बस मुझे इस बात पर आपत्ति जरूर होगी कि आप महापुरुष को किस नजरिए से देखते हैं, और मैं उसे दूर करने का प्रयास करूंगा। ये ठीक वैसा ही समझिए जैसे मेरे माता पिता के बारे में कोई अपशब्द कहे तो मुझे बुरा लगता है, इसलिए नहीं कि माता पिता का अपमान हो गया, तो घर बैठे हैं, उन्होंने तो कुछ सुना ही नहीं, इसलिए कि तुम मेरे माता पिता के बारे में कितने गंदे विचार रखते हो, और इसे मैं दूर करने का प्रयास भी करूंगा। तो ये तर्क जो लोग देते हैं, ये तर्क दरअसल निहायती घटिया तर्क है, मतलब जो बुद्धि नहीं चलाते उनका तर्क है। और मैं तो जितने भी लोगों ने प्रश्न किया है या जिनको आपत्ति हुई है इस कक्षा से, मैं उनसे भी ये निवेदन करूंगा कि आप थोड़ा सा बुद्धिमत्ता से सोचना शुरू कीजिए, थोड़ा सा बुद्धिमत्ता से चीजें अपने आप सामने आ जाएंगी। देखो, प्रश्न करने के 2 तरीके होते हैं, एक तो मैं मान बैठा हूं मूर्ति पूजा सही ही है, तो फिर मैं कुछ भी कह करके कोई भी तर्क दूंगा। दूसरा, नहीं, मैं बिल्कुल बैलेंस होकर के, संतुलित होकर के सोचूंगा, सही होगी मूर्ति पूजा मान लूंगा, नहीं तो छोड़ दूंगा। ये तरीका सबसे अच्छा है। आगे एक और प्रश्न किया है विष्णु जी ने, और उन्होंने अपनी भावना एक व्यक्त की है कि उपदेश देते समय हमेशा यह ध्यान रखिए कि जो लोग मूर्ति पूजा करते हैं उनको यह सब सुनकर दिल पर चोट पहुंचती है, ऐसा विष्णु जी ने कहा है। मेरा एक निवेदन है, यद्यपि जब ये कक्षा में प्रारंभ कर रहा था, सत्यार्थ प्रकाश के 11वें समोल्लास की जब हमने प्रारंभ किया था,
तो मैंने कहा भी था कि खंडन इतना आसान नहीं, समाज में जो बुराइयां हैं उनका विरोध इतना आसान नहीं है। लोग जो बचपन से करते आ रहे हैं उन्हें केवल विरोध करके हम समझा सकते हैं, ये संभव नहीं है। तो मेरा स्वयं का डर था ये तो, कि कहीं मेरी भावना को लोग इस रूप में ना ले लें कि मैं तो अपमान करने के लिए हूं, ठेस पहुंचाना चाहता हूं, या ऋषि दयानंद की भी भावना को आप इस रूप में ना ले लें कि ऋषि दयानंद तो अपमानित करना चाहते हैं। इसलिए ऋषि दयानंद ने भी 11वां समोल्लास लिखने से पहले एक अनुभूमिका लिखनी पड़ी, सोचो उनको, ये समझाने के लिए कि भैया मैं तुम्हारे फायदे के लिए बोल रहा हूं, अपमानित करने के लिए नहीं। और यही समस्या मेरी भी थी। तो मैं आज आपसे कहता हूं, अगर इस पूरी कक्षा से किसी भी मूर्ति पूजक को ऐसा लग रहा है कि अपमान किया जा रहा है, या अपमान लग रहा है, या मेरी शैली ऐसी नहीं है कि मैं समझाना चाह रहा हूं, बल्कि मेरी शैली ऐसी है कि मैं तो टोंट कसना चाह रहा हूं केवल, तो अगर ऐसी शैली है तो मैं निश्चित रूप से इसे और थोड़ा सा विनम्र बनाने का प्रयास करूंगा, क्योंकि ये उद्देश्य ही नहीं है, इससे कुछ मिलेगा भी नहीं। बात समझाने की है, हमारा कार्य है समझाने का। इसलिए हैदराबाद में भी आर्य समाजियों ने पहले हिंदुओं को मूर्ति पूजा का अधिकार दिलवाया और फिर उनको समझाया। जबरदस्ती मूर्ति पूजा छुड़वाना किसी का उद्देश्य नहीं है, बल्कि समझा करके मन में बैठाना है कि सही क्या है और गलत क्या है। तो यदि मेरे व्यवहार से, इन उपदेशों से, उपदेश तो इनको क्या कहूं, इन कक्षाओं से ऐसा लग रहा है कि कहीं कोई ठेस पहुंच रही है, तो मैं और विनम्रता लाने का प्रयास करूंगा, और ये प्रयास करूंगा कि चीजें समझाने के रूप में हो, न कि केवल कटाक्ष करने के रूप में। जी, आगे आपने कहा है विष्णु जी ने कि सनातन धर्म में साकार और निराकार दोनों स्वरूप की पूजा का विधान है। धीरे धीरे ज्ञान बढ़ने पर भक्त निराकार की भक्ति की ओर बढ़ जाता है, उस प्रभु को मूर्ति में देखने की आवश्यकता नहीं पड़ती। आपका भी दरअसल कहना यह है कि सनातन धर्म में साकार की पूजा का भी विधान है और निराकार की। देखिए, पूजा शब्द का अर्थ ऋषि दयानंद ने स्पष्ट खोल दिया है ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका में। पूजा मतलब वस्तु जैसी है उससे यथा योग्य उपयोग लेना। भगवान हमारे जिस काम का है उससे वो उपयोग लीजिए ना। भगवान हमारे किस काम का है कि यदि हम ईश्वर की उपासना करेंगे तो हमारा आत्मिक बल बढ़ेगा, हम ईश्वर की उपासना करेंगे तो हम पापों से दूर रहेंगे, जीवन अपने आप अच्छा हो जाएगा। क्या भगवान हमारे इस काम का है कि वो नौकरी लगवाए? क्या भगवान हमारे इस काम का है कि वो बेटा करे हमारे घर? क्या भगवान हमारे इस काम का है कि मैं बीमार पड़ गया मेरे रोग दूर करे? क्या भगवान हमारे इस काम का है कि गाड़ी नहीं मिल रही जी गाड़ी दिलवा दो? क्या भगवान हमारे इस काम का है कि शादी नहीं हो रही शादी करवा दो? यही तो होता है मूर्ति पूजा में। ऋषि दयानंद की आपत्ति ये नहीं है कि आप मूर्ति बना रहे हैं, ऋषि दयानंद की आपत्ति केवल इतनी सी है कि जो काम आपके जिम्मे है, देश की सुरक्षा करना, अपने आर्थिक जीवन को, पारिवारिक जीवन को अच्छा बनाना, अपने शरीर को रोगों से दूर रखना, वो आपकी जिम्मेदारी है, उसे भगवान पर टाल रहे हैं आप। तो फिर तो जो हाथ लगेगी निराशा ही लगने, ये ऋषि दयानंद की आपत्ति है। अब आप सोचिए कि भगवान से उपयोग हमें जो लेना था वो नहीं ले रहे। अब रही बात साकार की पूजा, बिल्कुल कर सकते हैं, करनी चाहिए। पूजा तो हम घर की भी करते हैं। मैं अपने फोन की रोज पूजा करता हूं, साफ करता हूं इसको। मेरा ये चश्मा है, इसकी रोज पूजा करता हूं, उतारता हूं, साफ करता हूं, अपने कपड़ों को साफ करके पहनता हूं, यही इसकी पूजा है। जो वस्तु जैसी है उससे वैसा ही उपयोग लीजिए, यही पूजा है। भगवान आपके किस काम का है पहले ये तय कीजिए और फिर उससे वही उपयोग लीजिए, ये पूजा हो गई भगवान की। तो हाँ, साकार की पूजा का भी विधान है, पर वो साकार भगवान नहीं है, वो पूरी प्रकृति साकार है, इसका उपयोग लीजिए, इसकी पूजा करिए, इसे अच्छा रखिए ताकि अगली पीढ़ी को भी मिल सके। अगला प्रश्न किया है पीएन मिश्रा जी करके कोई हैं, उन्होंने आपने लिखा है कि रामकृष्ण परमहंस और विवेकानंद जी ने हमें मूर्ति पूजा से नहीं रोका, हमारी श्रद्धा है, हम तो करेंगे मूर्ति पूजा। देखिए, हाथ पकड़कर तो कोई नहीं रोक रहा। रही बात रामकृष्ण परमहंस और विवेकानंद की, वो तो मांस भी खाया करते थे, उन्होंने तो आपको मांस खाने से भी नहीं रोका। लेकिन हमारा पूरा सनातन धर्म एक मत से कहता है कि मांस नहीं खाना चाहिए। सारे के सारे वेद, सारे के सारे धार्मिक शास्त्र यही कहते हैं, हिंसा नहीं करनी चाहिए, मांस नहीं खाना चाहिए। मनुस्मृति स्पष्ट कहती है कि मांस को खाने वाला, पकाने वाला, खरीद कर लाने वाला, अनुमति देने वाला, बांटने वाला, सब के सब पापी हैं, अपराधी हैं। तो रोका तो इसलिए भी नहीं। लेकिन विवेकानंद मांसाहारी थे, वो तो मछलियों की कैटेगरी तक बता दिया करते थे। रामकृष्ण परमहंस मांसाहारी थे। रामकृष्ण परमहंस के संस्था के चलाए गए जितने गुरुकुल हैं, आज उनमें गुरुकुलों में
मांस खाया जाता है। मैं अपने जीवन की घटना बता देता हूँ। अंडमान निकोबार में जो राजधानी है वहाँ की, तो वहाँ पर हम रुके हुए थे। वहाँ उनकी एक संस्था है, बिल्कुल समुद्र के किनारे ही है, बहुत दूर नहीं है। हम उसमें गए बच्चों को से बात करने के लिए, अपनी बातें समझाने के लिए। हमें पता चला कि यहाँ सप्ताह में 2 दिन मांस ही पकेगा, नियम है। मतलब सप्ताह में 2 दिन एक मुस्लिम की दुकान से मांस खरीद के लाया जाता है और वो खाया जाता है, मतलब अनिवार्य है। अब सोचिए कितने आपको विवेकानंद का भक्त बनना है बन लीजिए, मुझे तो कोई आपत्ति नहीं है। रामकृष्ण का बन लीजिए, बनना है बन लीजिए। मेरा तो काम अपनी बात रखना है, वेदों की बात रखना है, ऋषि दयानंद की बात रखना है, वो हम करते रहेंगे। रोका आपको किसी ने नहीं, हाथ आपका कोई नहीं पकड़ेगा, आर्य समाज भी नहीं पकड़ेगा, चाहे उसे कोई छूट ही क्यों ना दे दे। आज भारत में यह अनुमति नहीं है कि कोई किसी का हाथ पकड़ के मूर्ति पूजा रोके, लेकिन अगर किसी दिन भारत में यह छूट हो भी गई कि कोई किसी का हाथ पकड़ करके रोक सकता है, तो भी मैं कहता हूं वास्तव में जो ऋषि दयानंद का भक्त और आर्य समाजी होगा वो फिर भी हाथ पकड़ कर नहीं रोकेगा आपको, क्योंकि हाथ पकड़कर मूर्ति पूजा नहीं छुड़वाई जाती, समझाई जाती है। आगे मान सिंह करके कोई हैं, उन्होंने एक प्रश्न किया है कि अंधविश्वास का खंडन विज्ञान और नैतिकता के आधार पर करो, ये तो ठीक है और असरदार भी है। मूर्ति के सामने पाखंड नहीं होना चाहिए। नहीं, कह रहे हैं किसी पुस्तक विशेष में लिखी बात के आधार पर खंडन न करें। दरअसल मान सिंह जी का कहना यह है कि मैं जो ये सत्यार्थ प्रकाश पढ़ा रहा हूं और इसके आधार पर मूर्ति पूजा का विरोध कर रहा हूं, अंधविश्वास और पाखंड का विरोध कर रहा हूं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि नैतिकता के आधार पर मुझे विरोध करना चाहिए, अंधविश्वास के कारण विरोध करना चाहिए, न कि ऋषि दयानंद ने पुस्तक में लिखा इसलिए। बंधु, मेरा एक छोटा सा निवेदन है, ऋषि दयानंद सरस्वती जी ने भी सत्यार्थ प्रकाश में जो मूर्ति पूजा का विरोध किया है वो दरअसल नैतिकता के आधार पर, सुरक्षा के आधार पर और अंधविश्वास के आधार पर ही किया है, उसके कोई और आधार नहीं है। और क्योंकि ऋषि दयानंद ने पहले ही कुछ तर्क दिए हैं, तो अच्छा है कि हम उन तर्कों को लें, कुछ तर्क अपने जोड़ें और फिर सही बातों को अपनाएं, बुरी को छोड़ते चले जाएं। ये तो हम सभी करते हैं। लोग रामायण पढ़ाते हैं, महाभारत पढ़ाते हैं, हम भी रामायण महाभारत को मानते हैं। ऋषि दयानंद सरस्वती जी के तर्क हैं जो दुनिया को हमें लगता है समझाने चाहिए, हम समझा रहे हैं, बस इतना ही उद्देश्य है। आगे कोई है आर्य तिवारी जी करके कोई हैं, आपने लिखा देखिए मूर्ति बने बिना किसी को ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता। मूर्ति का बहुत महत्व है, लेकिन मूर्ति के सामने पाखंड नहीं होना चाहिए। मुझे लगता है आप जिस रूप में बोल रहे हैं वो मैं व्यक्त कर देता हूं। आपका कहना है कि मूर्ति के सामने ये दिया धूप बत्ती जलाना ये तो नहीं होना चाहिए, पर मूर्ति के बिना किसी को जानकारी भी नहीं दे सकते हम। उदाहरण के तौर पर अगर आपको किसी को भाषा सिखानी है तो पहले अक्षर बना के सिखाने होते हैं, वो मूर्ति ही तो है। क की मूर्ति है ये, बोला क गले से जाता है, पर देखने में क कैसे लगता है वो कागज पर लिखकर दिखाया जाता है, वो मूर्ति है दरअसल क की। जब हम किसी को बताते हैं कि देखो पहाड़ कैसे हैं, तो पहाड़ देखे तो नहीं हमने, तो पहाड़ को चित्र पर, कागज पर एक चित्र के रूप में बना के दिखाते हैं। पूरा पाठ्यक्रम, पूरी शिक्षा व्यवस्था मूर्तियों पर चल रही है, किताबों में मूर्तियां ही छपी हुई हैं और उन्हीं से पढ़ाया जाता है। तो इस रूप में यदि आप कह रहे हैं कि मूर्ति के बिना ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता। इसीलिए तो आर्य समाज मूर्ति का विरोधी नहीं है। आर्य समाज मूर्ति को भगवान मानकर पूजने का विरोधी है, बस इतना सा। तो शायद इसमें आप और मैं एक ही मत पर हैं। आगे एक शिवा करके कोई हैं और बड़ी हास्यास्पद उनकी टिप्पणी है। दरअसल कल जब कक्षा प्रारंभ हुई तो हुआ क्या कि जो थंबनेल है उस पर लिखा हुआ था मूर्ति पूजा की 18 हानियां और सत्यार्थ प्रकाश में 15 हानियां गिनाई गई हैं। तो वो मैंने जब कक्षा प्रारंभ की तो मैंने पहले स्पष्टीकरण किया कि यद्यपि पुस्तक में 15 हानियां हैं, पर थंबनेल में 18 हानियां गलती से लिखी गई हैं, तो इसे ठीक कर दिया जाएगा। तो बंधु पता है क्या कह रहे हैं, मतलब ये होती है कि जब आदमी जड़ की पूजा में इतना लीन हो जाता है उसकी बुद्धि भी जड़ हो जाती है। अगर सच में हम बुद्धिमान होते और बुद्धि का प्रयोग करते तो क्या हम ऐसे कमेंट लिखते? मैं पढ़ के सुना देता हूं। 18 नहीं 15। मुझे लगा कि आपने घोर मूर्ति पूजा तपस्या कर ली है। एक महत्वपूर्ण पर निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए अब आप मुझे बता रहे हैं कि 18 नहीं 15 निष्कर्ष हैं। मेरा सुझाव है कि आप पहले अंक गणित की तपस्या करें, तब आपको पता चलेगा। प्रयास जारी रखें। मतलब इन बातों का कोई तथ्य नहीं, कोई तर्क नहीं, कोई तंत्र नहीं बनता। बस ये देखा कि 18 की जगह 15 लिखा है, थंबनेल में 18 लिखा है,
तो बस इस पर जो अपने मन की भड़ास निकालनी थी निकाल दी। मैं यही तो कह रहा हूं, आप विरोध करें ऋषि दयानंद की बातों का, बुद्धि से करें, बुद्धिमत्ता पूर्वक करें, तर्क, शिष्टाचार और शालीनता से करें, बहुत अच्छा लगेगा, हमें भी अच्छा लगेगा कि इसका मतलब प्रक्रिया चल रही है। हो सकता है ऋषि दयानंद ही गलत सिद्ध हो जाएं, पर कोई बुद्धि से प्रयोग करके तर्क करे तो सही। एक महानुभाव ने तो लिख दिया, मुल्ला हो क्या। एक तो ये बड़ी समस्या आ गई है आजकल हिंदुओं में, तथाकथित कुछ हिंदुओं में, सब में नहीं, जो घोर मूर्ति पूजक हैं, पढ़े लिखे हैं नहीं, बुद्धि चलती नहीं है, उनकी ये बड़ी समस्या आ गई कि थोड़ा सा कोई व्यक्ति सच बताए, चाहे विनम्रता से ही बताए, मुल्ला हो क्या, जाकिर नाइक हो क्या। अरे बुद्धिमान लोग, आर्य समाज के गुरुकुलों में वेद पढ़ाया जाता है, आर्य समाज वेद से हटता ही नहीं है। आर्य समाज जितना इस्लाम का और ईसाइयत का विरोध किसी ने नहीं किया होगा शायद, मुल्ला हो क्या। ये कोई बात है, तरीका है बात करने का, ये कोई तरीका है अपनी बात को व्यक्त करने का, टिप्पणी लिखने का। मतलब इस तरह से देखा जाए तो सबसे पहली जरूरत है इस तरह की जो युवा पीढ़ी को हम बना रहे हैं मूर्ति पूजा में धकेल करके। अब सोचिए, जो लोग कह रहे हैं ना मूर्ति पूजा से क्या गलत होता है, ये गलत होता है, सोचिए, उन्हें कुछ नहीं दिख रहा, बस ये दिख रहा है कि अच्छा हम मूर्ति पूजा करते हैं सनातन धर्म में, जो तथाकथित हिंदू धर्म है, और आपने मूर्ति पूजा का विरोध कर दिया, मुल्ला हो क्या। फिर तो दुनिया का हर व्यक्ति मुल्ला हो जाएगा। तो बंधु, बस इसी को रोकना है, हमें बुद्धिमत्ता सीखनी है। हम, ईश्वर ने बुद्धि दी है प्रयोग करने के लिए, ईश्वर ने बुद्धि दी है ये जानने के लिए कि ये प्रकृति क्या है, संसार क्या है और ईश्वर क्या है, मैं कौन हूं, मैं क्या हूं, इसमें प्रयोग कीजिए। ये इतनी कट्टरता, फिर तो आप भी मुसलमानों से कम नहीं है, मुस्लिम भी यही करते हैं, आप और हम भी यही करने लगेंगे फिर, कि बात सुनने की बजाय गला काटने पर तैयार हो जाएंगे। इस मूर्खता से हमें बचना होगा सबको। और क्योंकि भारत हमारा देश है, सनातन संस्कृति हमारी अपनी संस्कृति है, हम इस संस्कृति को विश्व गुरु के नाम से पुकारते हैं, और फिर से उसको वही दर्जा मिले तो गुरु बनने के लिए बुद्धिमान बनना पड़ता है, गुरु बनने के लिए समझदार बनना पड़ता है, गुरु बनने के लिए सच को सुनना और सच को बताना पड़ता है। तो जिन जिन को लगता है विश्वगुरु विश्वगुरु, उनमें से कुछ नौसिखिए नौजवान लड़के भी होते हैं, यही ऐसे वाले मुल्ला हो क्या टाइप वाले। तो ऐसे लोगों से मेरा निवेदन है कि अगर आप बैठे बिठाए, जो ये नौजवान लड़के हैं नौसिखिए, बैठे बिठाए विश्वगुरु बनाना चाहते हैं, तो बंधु एक काम करो, ऐसे नहीं बनेगा। एक सरल तरीका है भारत को विश्वगुरु बनाने का। फिर एक काम कीजिए, जैसे ही रात हो पंखा चलाइए, बिस्तर बिछाइए, चादर तान के सो जाइए, और सपने में देखिए कि भारत विश्वगुरु बन गया है। इसके अतिरिक्त और कोई तरीका नहीं भारत को विश्वगुरु बनाने का, क्योंकि जो तौर तरीके इन नौसिखिए लड़कों के हैं, इनसे तो भारत विश्वगुरु छोड़ो, भारत चेला तक नहीं बन पाएगा, अच्छे से शिष्य भी नहीं बन पाएगा। विश्वगुरु बनने के लिए बुद्धिमत्ता होनी जरूरी है, सच को स्वीकारना जरूरी है, सच को बताना जरूरी है। अगर एक गुरु भड़क जाए, अच्छा 2 और 2 5 होते हैं, कैसे होते हैं, 5 भी कहां होता है, हम तो 6 मानेंगे, अच्छा 2 और 2 4 होते हैं, नहीं मानेंगे, अब कुछ भी नहीं मानेंगे साहब, हमने तो जो मान रखा है वही मानेंगे, भागो यहां से। बन गए गुरु, फिर तो फिर कितने लोग बैठेंगे तुमसे सीखने के लिए, खाली पड़ा रहेगा कक्ष, एक भी सीखने के लिए नहीं आएगा। तो गुरु बनने के लिए सच को स्वीकारना जरूरी होता है, पढ़ना जरूरी होता है, पढ़ाना जरूरी होता है, विनम्रता बहुत जरूरी होती है। आज मेरे पास एक दूरभाष आया, और बस यही बात कह के मैं आज के प्रकरण को विराम देता हूं। मेरे पास एक दूरभाष आया आज, और राजस्थान से ही था। दूरभाष करते पूछते हैं कहां से बोल रहे हो, तो मैंने कहा बंधु बताओ तो सही, कौन हो क्या हो। बोले नहीं, कहां से बोल रहे हो। मैंने कहा राजस्थान से। राजस्थान में कहां से। तो मैंने कहा ये तो नहीं बताऊंगा, पहले तुम बताओ कौन हो, कहां हो, क्या बात है, क्या है। बोले आप मूर्ति पूजा पर व्याख्यान दे रहे थे। हाँ, मैंने कहा दे रहा था। तो भगवान नहीं होता। मैंने कहा होता है, तुम तो मानते ही नहीं हो भगवान को। वो तो इतना उग्र हो गया बोलने के लिए। मैंने उसको समझाया, भैया जरा प्यार से बात करो, 2 ही शर्तें हैं मेरी बात करने की, मैं तुमसे आधे घंटे तक भी बात कर लूंगा। पहली, शालीनता से बात करो, तो ताकि लगे बात हो रही है। और दूसरी, मुझे ये बताओ तुम शास्त्र के बारे में जानते कितना हो। अगर तुम बिना जाने बस आया मन में फोन भिड़ाए और शुरू हो गए, तो बात नहीं होगी। पहले बताओ कि हाँ मैं शास्त्र के बारे में जानता हूं, तो चर्चा हो। ऐसे ही कोई भी उठ करके कर लेता है। तो इस हमें तरीके से बचना चाहिए। तो जिन लोगों ने बहुत अपनी बातें रखी, प्रश्न किए, जिसमें विष्णु जी हैं, महेश जी हैं, आयुषी जी हैं, मैं सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। इसी तरह आप अपनी बातें रखिए, हम अपनी बातें रखेंगे। सही गलत तो कोई भी हो सकता है, बस ये श्रृंखला चलते रहना चाहिए। शिष्टाचार शालीनता कभी हमारी न छूटे, बस हम सच के आग्रही बने। और आपका इसी तरह मुझे प्रतीक्षा रहेगी, अपनी प्रतिक्रिया देते रहिए, प्रश्न रखते रहिए, जो सही होगा वो स्वीकार कर लिया जाएगा। और हाँ,
चर्चा कभी बंद नहीं होती। ऐसा नहीं है कि मैंने स्वीकार नहीं किया तो चर्चा बंद ही नहीं होगी, चलती रहेगी निरंतर। ये जब से सृष्टि बनी है तब से विचार विमर्श चल रहा है। हमेशा स्वागत है आर्य समाज में आप सब लोगों का। बहुत बहुत धन्यवाद। इसे यहीं विराम देते हैं। और यद्यपि प्रश्न आपके आज भी बहुत आए होंगे, पर क्योंकि 9:18 हो गई है, कक्षा लगभग पौन घंटे चल पड़ी है, एक दो प्रश्न है वैसे, चलो कल ही लेंगे और उन प्रश्नों को लेकर ही हम आगे बढ़ेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। एक सिंह नीतू जी करके हैं संभवतः, उन्होंने लिखा है, आचार्य जी मुझे भी ऐसा कहा गया था कि आप मुसलमान हो, आपको ईश निंदा के अंतर्गत दंड देना चाहिए। बहुत इस तरह की बातें होती हैं, इसलिए सच बोलना सबसे ज्यादा खतरनाक है आज के समय में। चलिए कल मिलते हैं एक नए विषय के साथ में, तब तक के लिए ओम शम। अब